क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को हम वोट देकर डायरेक्ट चुनते हैं? और आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास असली पावर होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास? और ये राज्यसभा, लोकसभा, अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ये सारी चीज़ें सुनते तो सबको ही है, लेकिन क्या सच में इसका मतलब समझते हो? अगर आपको इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं पता है तो ये सीरीज सिर्फ आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी एक नई सीरीज में जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंप्लीफाइड। एक ऐसी सीरीज जहां हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को एकदम बेसिक से उठाएंगे और एकदम टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आप इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आई स्वेयर आपका कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में डाउट नहीं बचेगा। आप इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को फील करना स्टार्ट कर दोगे, आप सभी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस, रूल्स और रोल्स भी होते हैं और ये तीनों मिलकर बनाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन ये तीनों होते क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को चलाता कौन है। इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को 3 पिलर्स चलाते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, ये लॉज बनाती है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, ये लॉ को इम्प्लीमेंट यानी कि कानून को लागू करती है। और तीसरा होता है जुडिशरी या न्यायपालिका, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी हमारे कानून को प्रोटेक्ट करती है और हमें न्याय देती है। ये तीनों पिलर्स मिलकर इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए पावर्स का डिवीजन यानी कि सत्ता का बंटवारा भी जरूरी है। और इसी वजह से इंडिया में ये पावर का डिवीजन 3 लेवल्स पर होता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, ये पूरे नेशन को कंट्रोल करती है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, ये हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग होती है और हर एक स्टेट को कंट्रोल करती है। तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और कोई म्युनिसिपैलिटीज, ये शहर और गांव को कंट्रोल करती है। अब बात आती है रोल्स की, यानी कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ये सब मिलकर इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। यानी कि इनके कुछ रोल्स होते हैं जो इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। पर इन सबके पीछे का एक बॉस होता है भारत का संविधान, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बस एक किताब नहीं है, ये हमारे देश का रूल बुक है जो बताता है कि देश को कैसे चलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, प्रेसिडेंट्स को कैसे फंक्शन करना है, देश में कैसे किस चीज़ पे काम करना है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। यानी कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में कुछ रूल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में, ये हमारा बस एक एपिसोड 1 था। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करती है। अगले एपिसोड में हम इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को और थोड़ा डेप्थ में जाके समझेंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून और खुश रहो, हमेशा इस सीरीज के साथ जुड़े रहो। तब मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।